नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? ठीक है, तो आज हम वापस आ गए अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री का एक चैप्टर, दैट व्हाट इट इज गुप्ता डायनेस्टी। Yesterday we studied government schemes from 2014, and before that and after that. So how what is our our teaching policies? One day we study geography, one day we study static, and one day we study polity. Okay, so today we will study uh, ancient history. The chapter is Gupta dynasty. Okay, and please ignore my these coughing sounds because I've been suffering from fever for 2 or 3 days, and you also know that there is no patented medicine for common cold. So I think it will last 2 or 3 days more. So till then, please ignore my these sounds and have some mercy on me. ओके, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे अपन, इसको जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गुप्ता डायनेस्टी कब से स्टार्ट हुई थी? 320 एडी से और 543 एडी तक रही। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख है। उससे पहले होता है बीसी, वो बीसी उल्टा चलती है। ओके जी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी फाउंड किसने की थी? श्रीगुप्त ने, जिनको घटोत्कच के नाम से भी जाना था। घटोत्कच कौन थे? भीमपुत्र थे वैसे तो। ठीक है, गुप्ताज ने मध्य एशिया पे, मतलब मध्य एशिया में क्या आ जाता है? मध्य देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार आ जाता है, जो कि आज भी मध्य में ही है। तो यहाँ रूल किया था इन्होंने। ठीक है, दे कंसिडर टू बी फ्यूडेटरीज ऑफ कुशान्स। ठीक है, कुशान की फ्यूडेटरीज होते थे, माना जाता है। गुप्ताओं के काल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैनी अचीवमेंट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। इनके काल में बहुत सारे मतलब अचीवमेंट मिले, जैसे कि फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन। इनको बोला जाता है महाराजा धीराज। अब ठीक है, श्रीगुप्त को बोला जाता है, वैसे रियल फाउंडर इनको ही माना जाता है, चंद्रगुप्त वन को, इस डायनेस्टी का। ठीक है, जो कि इन्होंने 319 से 335 तक एडी तक रूल किया। उनको बोला जाता है महाराजा धीराज। इन्हें कुमार देवी लिच्छवी की जो रानी राजकुमारी थी, उनसे ब्याह रचाया। ठीक है, देखो ऐसे लिखा है ना, स्टार्टेड गुप्ता एरा। ओके, गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले किसके राज्य में आए थे? इंडो ग्रीक ने छपाए थे ना, और जैसे गुप्ता ने भी छपाए। ठीक है, बनाए, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले तो इंडो ग्रीक ने छापे थे। उनको क्या बोला गया? दीनार बोला गया गोल्ड कॉइन्स को। ओके, उसके बाद आता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त। ठीक है, इनसे समुद्रगुप्त बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये वीना भी बचाते थे। ये थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। समुद्रगुप्त को मतलब इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल माना जाता है। इनसे साथ चंद्रगुप्त टू भी बोलते थे शायद इनसे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द हिज रेन इज मेंशन्ड इन द प्रयाग प्रस्तिक। एक अभिलेख है इलाहाबाद पिलर पे, उधर इनका प्रयाग प्रस्ती है। उधर इनके रेन के बारे में, इनके जो रूल किया उन्होंने, उसके बारे में लिखा हुआ है। हरिसेन इनके कोर्ट के पोर्ट हुए, दरबारी का भी हुए। ठीक है, समुद्र कंसिडर्ड टू हैव रिमेन्ड अनडिफीटेड इन बैटल। इनको ये माना जाता है इनने कभी भी कोई बैटल नहीं हारा। ठीक है, वी.ए. स्मिथ ने दिया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया, एज आई अर्लियर सेड। ठीक है, अदर टाइटल्स टेकन, ही ऑल्सो गॉट सम अदर टाइटल्स लाइक परम भागवत, सर्वराज और छेट्टा, अपरूटर ऑफ ऑल किंग। मतलब सर्वराज और छेट्टा क्या मतलब होता है? सारे राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। ठीक है, लिच्छवी द्वैत्र। ठीक है, जैसे कि अब इसमें जो उसके राज्य में जो कॉइन छपे होंगे, अब अपन कैसे पता लगाए कि ये वीणा वादक था? क्योंकि इसके जो राज्य में जो सिक्के छपाए हुए थे, उस पर इसका फोटो छपा हुआ है, जिसमें वीणा बजाए हुए दिखाया जा रहा है, इनग्रेव्ड है कॉइन्स पे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ ये इसने चालू किया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? घोड़े की बलि दी जाती है ना, वही होता है। इसने ही चालू किया था वो भी। समुद्रगुप्त ग्रांटेड परमिशन टू मेघावर्मन, द बुद्धिस्ट किंग ऑफ सीलोन, श्रीलंका, टू बिल्ड ए मोनास्ट्री इन बोधगया। बोधगया कहाँ पे? बिहार में। तो उसने क्या, एक मेघावर्मन था श्रीलंका का राजा, उसे परमिशन दी थी कि आप बुद्धिस्ट किंग की एक स्टैचू, एक मोनास्ट्री बनाइए। मोनास्ट्री क्या होता है? एक मंदिर होता है। ठीक है, बौद्ध लोगों का जो मंदिर होता है उसे मोनास्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग अपनी मतलब ध्यान लगाते हैं, वो चीज़ मेघावर्मन को दी। ओके, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड भाई। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ की इसने एस्टेब्लिशमेंट की, इसने चालू की, और मेघवर्मन को
बोध गया का हिस्सा दिया, ठीक है। फिर आते हैं, सॉरी इसको चंद्रगुप्त सेकंड नहीं बोलते, इसको समुद्रगुप्त ही बोलते, चंद्रगुप्त सेकंड अलग था, हाँ माय बैड। चंद्रगुप्त सेकंड 380 AD से 415 तक रहे। इनको पावर मिली किसको मार के? अपने भाई को मार के, रामगुप्त और साका जो कि इन्वेडर था, ठीक है। ही मैरिड हिज ब्रदर्स वाइफ ध्रुवा देवी, अपनी भाभी से इसने शादी की। ही formed matrimonial alliance by marrying of his daughter प्रभावती गुप्ता विथ वकट प्रिंस रुद्रसेन। अब देखो कितना चालाक था ये चंद्रगुप्त सेकंड, इसने अपनी बेटी की शादी कर दी जो कि प्रभावती गुप्ता नाम था, वक्त का कोई वकी डायनेस्टी थी, उसके प्रिंस थे, ठीक है, उसको भी हत्याना चाहता था, ठीक है। ये देखो समुद्रगुप्त के जो वीणा बजाते हुए दिख रहा है अपने सिक्कों में, ये देख लेना तुम, मैं नहीं बता रहा इसे। अब ये देखो नवरत्न अकबर के पास भी थे, इसके पास भी थे नवरत्न, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। अमर सिम्हा कौन थे? लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो शब्द लिखता है, ठीक है। धन्वंतरी थे फिजिशियन। अब समझो उस समय में एंशिएंट हिस्ट्री में फिजिशियन हुए, कोर्ट पोएट हुए, ठीक है। हैरिसन हुआ इसका कोर्ट पोएट, कालिदास हुआ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की रचनाएं बताना, ठीक है, 2-4 मुझे एक मैं बता देता हूँ, मैं एक दो, ठीक है। शंकु हुए आर्किटेक्ट, वारामीर एस्ट्रोनॉमर हुए, वरुचि ग्रामरियन हुए, जो वरी मतलब वर में रुचि रखता है, वर्ड में और रुचि रखने वाला ग्रामेरियन, संस्कृत स्कॉलर। जादूगर भी थे वतलवट, और कथापंका भी थे, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष शास्त्र जो जानते हैं, ठीक है। इनके राज्य में कौन आया? फायन की किताब भी थी, सीओक्यून करके किताब, पता नहीं इसने लिखी है कि नहीं फायन ने, ठीक है, नहीं लिखी, याद रखना। सीओक्यून करके इसकी किताब थी फायन की, 2 किताब थी, एक मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। चाइनीज ट्रेवल थे, एक था येनसांग और एक था फायन इसके में आया था, येनसांग किसके में आया था? हर्षवर्धन के में, येनसांग आया था हर्षवर्धन के। ये कालिदास की किताब है यार, मैंने तो पोपट हो गया, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ लो चलो। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविक मित्र, रघुवंशम, मेघदूता, कुमार संभव, ऋतुस्मारा, ठीक है। अमर सिम्हा रोट अमरकोश एंड वेताल भट्ट रोट मंत्र शास्त्र। वेताल भट्टी भी इसकी कोर्ट में था, ठीक है। शूद्र का ने भी किताब लिखी, कैसी? मिर्च चटिका, ठीक है। इट्स अ लव स्टोरी ऑफ चारुदत्त एंड वसंत सेना, ऑल्सो नोन एज द लिटिल प्ले आर्ट, ठीक है। मिर्च चटिका में जो लव स्टोरी बताई गई, किसकी लव स्टोरी बताई गई? चारुदत्त और वसंत कुमार की, ओके। फिर आते हैं अपने कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त ने क्या बनवाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला बनवाई थी धर्मपाल ने, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बात तो सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड के बच्चे थे। ये ऐसा अंपायर वाज अटैक्ड बाय हंस। यार नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट नहीं करना तो बख्तियार खिलजी को, आज भी दुख होता है मुझे। बाकी कौन? स्कंदगुप्त को पढ़ते हैं, ठीक है। अब विक्रमादित्य तुम ये मत समझना विक्रमादित्य बहुत सारे हुए, ठीक है, विक्रमादित्य यही नहीं हुए, ठीक है, विक्रमादित्य बहुत सारे हुए, ठीक है। स्कंदगुप्त 1 455 AD से 467 AD तक इनका कार्यकाल चला, ठीक है। इनने हंस हुए, हंस का अटैक इन्होंने रोका। टाइटल टेक है विक्रमादित्य, सोर्स बेतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऑल्सो रिपीट सुदर्शन लेक को सुधार किया इनने। इसका अपनी कैपिटल जो साकेत थी इसे अयोध्या लेके गए स्कंदगुप्त, ये अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखना। ऐसे पूछता है कि कौन सा गुप्ता रूलर अपनी कैपिटल को साकेत लेकर गया, उसे अयोध्या नाम रखा, ठीक है। साकेत पहला, अयोध्या का पुराना नाम भी इससे साकेत था, ठीक है। साकेत लेके गए। इसने क्या है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई तो डिसेंट्रलाइज कर ली, मतलब पदभार बांटा, ठीक है। बुक्तीस को भी डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। एम्पायर मतलब पूरे राज्य को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, विषयस में बांटा, हाँ, वितीस में बांटा, विलेजेस में बांटा, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस हुए स्कंदगुप्त में। कुमार मंत्यास प्रोविंशियल ऑफिसर, महानंदा नायका
संधि विग्रह का नागर श्रेष्ठी, ठीक है। कुमार मत्स्य कौन हुए? प्रोविंशियल ऑफिसर हुए, राज्य की। पनिशमेंट मतलब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस कौन हुआ? आज के टाइम में सीजीआई होते हैं, ऐसे तब होते थे महादंड नायका कौन हुए? ठीक है, महादंड नायका कौन हुए? मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। संधि विग्रह का कौन हुए? द ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, मतलब जो डिफेंस मिनिस्टर समझ लो, कौन हुए? संधि विग्रह। बैंकर मतलब चीफ बैंकर, बैंकर कौन हुए? नागर श्रेष्ठी। ओके, हरी से ये नोट दिया है, पढ़ लेना। क्या क्या है नोट में? हरी से हेल्ड ऑल दिस पे एक्सेप्ट नागर श्रेष्ठी। देखो, नागर श्रेष्ठी को छोड़ के सारी कौन ने संभाली? हरी सेन ने, ठीक है, याद रखना। कुछ कर भी लगाते थे, सब लोग कर लगाते थे ना, तो इसने भी कर लगाया, इनके राज्य में कर लगे। भाग होता था लैंड, मतलब भाग होता था 1/6 हिस्सा, मतलब जो अपना खेत होता था उसका 1/6 हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। भोग होता था मतलब समय समय पर फ्रूट फ्लावर्स किंग को देना, राजा जो भी हुआ। बाली मतलब दबाने वाला टैक्स होता था ये। उपारिकरा एक्स्ट्रा टैक्स होता था। विष्टि होता था फोर्स्ड लेबर का टैक्स होता था, ठीक है। हलीवरिका होता था जो जुताई करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता था वो रखता था उसका। हाँ, उदक भागा होता था, पानी पर टैक्स होता था, ठीक है। और हरियाणा स्पेशल पर्पस कुछ होते तो उसके लिए होता था। ये ईरान पिलर था। ईरान पिलर किसने बनवाया था? यार भूल गया मैं, ठीक है। ईरान पिलर पे यार बहुत सारी चीज़ें लिखी। एक तो सती प्रथा को बंद करने का, अब देखो बहुत सारी। अब जो ईरान पिलर से कौन कर रहा है इतनी रात को यार? गुप्त के रूलर ने जो इंस्क्रिप्शन बनाए शिलालेख, तो उससे बहुत कुछ पता चलता है। अब ईरान पिलर क्या था? ईरान पिलर पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ईरान पिलर से अपन को पता चलता है प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति का, भ्रष्टि का, ठीक है। इसके बाद ये रियली सॉरी फॉर दैट, सती प्रथा का पता चलता है यहाँ पे। मतलब सब चीज़ इनके राज्य में हुई है, ठीक है। तभी मतलब गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बोला गया है इसे, ठीक है। भानुगुप्त, हाँ सॉरी, याद लिखा तो यार, भानुगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। ये ईरान पिलर ही है, ईरान पिलर लिखा तो। वक्टका डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा कितना बड़ा है क्या ये? नहीं, चलो इसको इतना पढ़ लेते हैं। इसके बाद की डायनेस्टी थी गुप्ता के बाद वक्टका डायनेस्टी। इसमें 1 सेकेंड, ठीक है, इतना ही है। ठीक है, फाउंडर थे किसके? विद्याशक्ति, वक्टका डायनेस्टी के, ठीक है। देवर फ्यूडलिटीज ऑफ सतवान। सात, देखो फ्यूडलिटीज का मतलब ये होता है जैसे कि तुम्हारा कोई लैंड का एरिया है, तुम्हारा बहुत बड़ा राज्य है, सातवाहन का बहुत बड़ा राज्य हुआ, तो वो लोग संभाल नहीं पा रहे, तो कुछ समय के लिए वो लैंड इनको दे दिया विद्याशक्ति को, तो वहीं के वो राजा बनकर हड़प लिए, ठीक है। देवर द कॉन्टेम्पोररीज ऑफ गुप्तास। कॉन्टेम्पोररीज मतलब होता है समकालीन, ठीक है। इन ये लोग ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और अपने गार्जियन मानते थे बुद्धिज्म को। मतलब ब्राह्मणिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाय लार्ज बुद्धिज्म को भी मानना है। 18 पुराण होते हैं, व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने। कंपाइल्ड बाय 3rd and 10th century AD, मतलब 3वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच में लिखे गए, ठीक है। सेंट्रल और साउथ इंडिया में इनने रूल किया, जैसे कि मध्य मतलब बीच पर भाग में गुप्ता ने किया, तो उसने सेंट्रल और साउथ में किया, ठीक है। इन पुराण दे हैव बीन मेंशन्ड एज, ये जो होती ना वक्टका डायनेस्टी, जो डायनेस्टी है, इसको विंध्यकस लिखा गया है पुराणों में, ठीक है। जो रॉक कस्ट बुद्धिस्ट विहार थे और जो चैत्य सजंता केव्स थी, मतलब वटक किंग हरिसेन ने बनवाई थी, ठीक है, जनता की क्या।
बाकी ठीक है, ये गुप्ता सेंचुरी का था, बाकी ये पोस्ट गुप्ता सेंचुरी आगे यहाँ से कभी बाद में अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, पढ़ते रहो, कोई भी मतलब ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, इंस्टा पे मैसेज कर दिया करो। फॉलो करने में कोई तुम्हें परेशानी हो रही मत करना, सीधे बस मैसेज कर देना। आई एम ऑल इन फॉर यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7। ओके, इफ़ यू फाइंड एनी obstacle in between your goals and struggle, then you are just one message far away from me. Okay, कल फिर मिलते हैं। कोशिश करता हूँ मेरी तबीयत सही रही तो मैं फिर पढ़ा दूंगा तुम्हें कुछ एक नया चैप्टर। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय। ठीक है, जय हिंद।